अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। आज सबक 6A यानी 6th सबक का फर्स्ट पार्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं। ए पार्ट का मतलब होता है कि हम कुरान को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करेंगे और बी पार्ट का मतलब है कि हम ग्रामर को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सो डेफिनेटली हमेशा की तरह हम सबसे पहले ए पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आइए कुरान समझते हैं इंतहाई आसान तरीके से। और जो हिस्सा अव्वल यानी कोर्स 1 हम लोग समझ रहे हैं उसमें कुरान समझना मजीद आसान है क्योंकि इसको नमाज के जरिए से सिखाया जा रहा है। राइट, आई होप कि आप लोग अब तक के पढ़े गए तमाम चैप्टर्स दोहरा चुके होंगे और उनका जो वर्कबुक का काम था वो मुकम्मल कर चुके होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम अगले सबक को समझना शुरू करते हैं। राइट, तो आज जो बेसिकली चीजें हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं वो है फजर की अजान, इकामत और वुजू के बाद की दुआ। राइट, इसके अलावा हमें ये याद रखना है कि ये जो वर्ड्स हम इनमें सीखेंगे आज फजर की अजान के हवाले से, इकामत के हवाले से, वुजू के हवाले से, वही अल्फाज कुरान में बहुत बार रिपीटेडली आए हैं। ठीक है, तो इस बात को ज़हन में रखते हुए आज की का जो लेसन है उस पर पूरी तवज्जो दें और पूरी तरह से उसको अटेंड करें। उसके बाद हम ग्रामर में बी, फी और आला के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या है, इनका यूजेज कुरान में कैसे है। फिर नुकाते तालीम और शौक की बात होगी। इस सबक में कुल 6 बेसिक वर्ड्स हम सीखने जा रहे हैं जो कुरान में तकरीबन 3796 बार आए हैं, यानी 3796 टाइम्स। तो आप देखें कि 1 घंटा जो आपको अभी देना है मैक्सिमम 6:30 तक, उसमें आप कुरान के 3796 लफ्ज सीखेंगे। तो मेरा ख्याल है ये जो नंबर है ये हमें मोटिवेट करने के लिए काफी है कि हम पूरी तवज्जो के साथ क्लास को ज्वाइन करें। अल्लाह ताला के करम से आज इंशाल्लाह हम 6 अस्बाक मुकम्मल करेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अपनी वीडियोस चेक कर लें कि आपकी वीडियो ऑन ना हो। बराए मेहरबानी आप इस चीज का बहुत ध्यान रखा करें। आपकी वीडियोस ऑफ होनी चाहिए और आपका माइक भी ऑफ होना चाहिए। सो प्लीज आप सब चेक करते रहा करें। जी, सबक नंबर 6 यानी सबक नंबर 1 से 6 तक के इख्तिताम पर हम तकरीबन 63 वर्ड्स सीख चुके होंगे जो कुरान में 23,267 बार आए हैं, यानी 23,267 टाइम्स। और ये बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ लेफ्ट साइड पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो बैटरी काइंड ऑफ नजर आ रही है ना आपको, इसमें ग्रीन कलर का मतलब ये है कि हम अपने दिमाग को इतना फिल कर चुके हैं, कुरान का इतना हिस्सा हम समझ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब देखिए थोड़ा सा टाइम गुजरा है, विद इन 6 वीक्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कुरान की समझ है वो इस हद तक पहुंच गई है। ठीक है, सो इंशाल्लाह 20,000 से ज्यादा वर्ड्स आज हम सीख चुके होंगे। जो बाकी रह जाएंगे अल्लाह ताला की तौफीक से उनको भी हम जल्दी कवर करेंगे। और हमारा टारगेट ये है कि आखिरकार हमें 78,000 वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है इंशाल्लाह ताला। राइट जी, तो आप जानते हैं कि पिछले सबक में अजान को हमने मुकम्मल तौर पर समझ लिया है, लेकिन उसमें एक पार्ट, एक खास स्टेटमेंट जो कि सिर्फ फजर की अजान में दोहराई जाती है वो उसमें नहीं थी। तो आज हम उस पर बात करेंगे। फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज कहे जाते हैं अजान में। कौन से अल्फाज? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। और ये हम सब जानते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली ये क्या है। अस्सलात का मतलब होता है नमाज, खैर बेहतर है, मिनन नौम नींद से। ठीक है, सलात नमाज को कहते हैं, हमें पहले से पता है। सलात एक नमाज होती है और एक से ज्यादा नमाजों को कहते हैं सलावात। सलात की जमा है सलावात। उससे अगला लफ्ज है खैर। खैर का मानी होता है बेहतर होना, बेटर होना, अच्छा होना। ठीक है, मिनन नौम, नौम कहते हैं नींद, नींद, टू टेक स्लीप। राइट, और मिन का जो लफ्ज है ये हम पहले पढ़ चुके हैं
मिन का मतलब होता है से। मिन की मिसाल हमने पढ़ी थी मिनश शैतानिर रजीम। मिसालों से अल्फाज के मानी को याद। शैतान का मतलब है शैतान से। इस तरह हमें मिन का मतलब याद रहेगा। ये तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का मानी हुआ नमाज बेहतर है नींद से। और अपनी उर्दू जबान में हम इसका तर्जुमा इस तरह से कर सकते हैं। यस मैम, क्लियर आ रही है। जी थैंक यू सो मच। और स्क्रीन भी आपको नजर आ रही है? जी मैम, स्क्रीन नजर आ रही है। दैट्स राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको बता रही थी कि नींद एक्चुअली मौत के बराबर होती है और नमाज असल जिंदगी है। नमाज अल्लाह की पुकार है, ठीक है। किस तरह से अजान में जिस तरह से पुकारा जाता है और हम नमाज में अल्लाह की तरफ जाते हैं, अल्लाह के सामने हाजिरी देते हैं, अल्लाह सुब्हाना तआला से बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जो नींद है वो हमारे नफ्स की पुकार है। नफ्स मतलब हमारा अपना आप, हमारी ख्वाहिशात, ठीक है। नींद की वैल्यू सिर्फ इतनी है। अमूमी तौर पे नींद जिस्म के लिए आराम का बाइस होती है, लेकिन जो नमाज है वो रूह के लिए राहत का, सुकून का बाइस होती है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि रूह की अहमियत जिस्म से ज्यादा है। जिस्म की जो टाइम पीरियड है ना वो भी बहुत लिमिटेड है। एक टाइम पे इंसान दुनिया में पैदा होता है और उसके बाद वो मर जाता है। तो इस जिस्म के लिए जो एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए, इसके आराम का जो ख्याल करना चाहिए, वो लिमिटेड होना चाहिए। क्योंकि जिस्म की जो मियाद है, वक्त है, वो भी लिमिटेड है। उसके बाद जिस्म तो मट्टी बन जाएगा, लेकिन जो रूह है वो रहेगी। मौत के वक्त वो यहाँ से अल्लाह के पास डायरेक्ट अगली जिंदगी की तरफ शिफ्ट हो जाती है, वो मरती नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि रूह की जो राहत है, रूह का सुकून, वो जिस्म से ज्यादा अहमियत रखता है, राइट। तो फजर का जो वक्त है, स्पेशली अगर हम उसकी बात करें तो नींद जिस्म के लिए मुजरे सेहत हो जाती है। जो फजर का टाइम है ना, अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो भी हम इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि सुबह का वक्त सेहत के लिए बहुत अच्छा है कि हम सुबह जल्दी उठें, राइट। और उस टाइम अगर हम सोए रहें इस रूल के खिलाफ, तो वो हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है और इबादत के हिसाब से भी नुकसानदेह है, राइट। इस बात को हमें इंशाल्लाह याद रखना है जी। तो तर्जुमा क्या हुआ? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। अल्लिम यानी दूसरों को सिखाइए। जो आप यहाँ पर सीख रहे हैं, ये आपको बार बार यहाँ पर रिमाइंडर दिया जाएगा। ओके, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इकामत क्या है। इकामत के वक्त जो इजाफी अल्फाज बोले जाते हैं वो क्या हैं? हम सब जानते हैं अजान के बारे में, लेकिन इकामत का वास्ता जो हमें जितनी यहाँ पर खवातीन मौजूद हैं, लेडीज मौजूद हैं, उनका तो वास्ता नहीं पड़ता, बिकॉज हम लोग मसाजिद में नमाज अदा नहीं करते। लेकिन जो मर्द हजरात हैं वो जानते हैं कि इकामत क्या होती है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह के बाद कद क़ामतिस सलाह, कद क़ामतिस सलाह ये पढ़ा जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली कद का मतलब होता है अलबत्ता, या ऐसी चीज जो हो चुकी हो, मतलब डन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमें कहे कि आप मेरी तरफ दावत पर आइए, ठीक है, और हम उसको बहुत ही एक्साइटमेंट में, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, हम उसको कंफर्मेशन देना चाहते हैं कि हम जरूर आएंगे, तो हम उसके लिए समटाइम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हाँ बस आ गया, हमें आ गया, या हम कहते हैं डन। इसका मतलब ये है कि हम आ गए, हालांकि हम अभी आए नहीं होते, ठीक है। तो कद का मतलब भी कुछ ऐसा ही है, यानी जिस उस काम की तस्दीक हो रही है कि समझो ये काम हो चुका, राइट। तो एक्चुअली अजान क्या होती है? अजान ऐलान है, अनाउंसमेंट है इस बात की कि लोग मस्जिद में नमाज के लिए आ जाएं। और इकामत क्या है? इकामत इस बात का ऐलान है कि जो लोग मस्जिद में आ चुके हैं उनको बता दिया जाए कि जमात खड़ी हो गई, और इसके फौरन बाद फिर नमाज शुरू हो जाती है, राइट। तो जो इकामत का वर्ड है उसके लिए यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कामती, कामत। कामत का मतलब है खड़ी हो गई। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि कयाम खड़े होने को कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि वो रातों को अक्सर कयाम किया करते थे, यानी वो खड़े होकर नवाफिल इबादत किया करते थे। तो कयाम, और इसके अलावा ये भी है कि नमाज के दौरान
जितना हिस्सा हम खड़े होकर अदा करते हैं उसको कयाम कहते हैं। तो कयाम का मतलब होता है खड़े होना, राइट। तो यहाँ यही मतलब है, कद अलबत्ता कामत, खड़ी हो गई, अस्सलात नमाज। ये स्टेटमेंट कही जाती है ताकि जितने नमाजी मस्जिद में मौजूद हैं उनको पता चल जाए कि अब नमाज शुरू हो रही है, राइट। अच्छा, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे वुजू के पहले और वुजू के बाद के अज़कार। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस कोर्स की स्पेसिफिक चीज, बहुत ही खास चीज ये है कि इसमें नमाज आपको पहले ही कोर्स में सिखा दी जाएगी, जो कि हमारे लिए समझना इंतहाई जरूरी है, राइट। सो हमें ये करना है कि नमाज के लिए जो शराइत हैं उनको समझना है। अब आप जानते हैं कि नमाज से पहले वुजू जरूरी है, शर्त है, ठीक है। तो वुजू के साथ जो लवाजमात हैं उनको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैनर्स हैं, आदाब हैं, और वो ये है कि ये दुआएं पढ़ी जाएं। कौन सी दुआ वजू से पहले पढ़ी जाए और कौन सी बाद में, वो आज मैं आपको बताऊंगी, बल्कि साथ समझाऊंगी, ठीक है। बिस्मिल्लाही, बिस्मी नाम से, अल्लाह ही अल्लाह के, इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम शुरू से बिस्मिल्लाह की ट्रांसलेशन समझ चुके हैं। वजू के बाद की दुआ की फजीलत मैं आपको बताती हूँ। यानी शुरू में ऑथेंटिकेशन से बताया गया कि आप कहेंगे बिस्मिल्लाह, ठीक है। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आजकल क्योंकि हमारे वॉशरूम का यूजेज, बैतुल खला का, अब गुस्ल करने का सब इकट्ठा होता है, तो हम वॉशरूम में जाकर दुआ कैसे पढ़े। तो एहतियात के लिए ये बिल्कुल अंडरस्टैंड और आसान बात है कि वॉशरूम एंटर होने से पहले आप दुआ पढ़ लें और जो बाद की दुआ है वो आप बाहर आकर पढ़ लें। सो दिस इज अंडरस्टैंडेबल एंड वेरी इजी, ठीक है। अब हम बात करते हैं वजू के बाद की दुआ की। उसकी फजीलत क्या है, उसके सिग्निफिकेंसेस क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई भी ध्यान से वुजू करे और फिर ये दुआ पढ़े जो अभी मैं आपको बताऊंगी, तो वो जन्नत के आठों दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। तिरमिजी एक अहादीस की ऑथेंटिक किताब है, मुस्तनद किताब है, वहां से ये हदीस ली गई है। हमारे नबी ने फरमाया कि जो ध्यान से का मतलब ये है कि वुजू तसल्ली से हो। ऐसा ना हो कि जो जिस्म के हिस्से बताए गए हैं कि इनको वॉश करना जरूरी है, इनका वेट होना जरूरी है, अगर हम उनको खुश्क रहने दें और जल्दी में वजू कर लें तो भी डेफिनेटली वजू नहीं होगा। तो पूरी ध्यान से वजू किया जाए और उसके बाद ये दुआ पढ़ी जाए जो भी बताई जाएगी। तो जन्नत के एक्चुअली 8 दरवाजे हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ मिल गई। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और वजू प्रॉपर करने वाले और दुआ पढ़ने वाले के लिए ये इनाम है कि उसके लिए जब वो जन्नत में जाने वाला होगा सारे दरवाजे खुले होंगे, वो जहां से चाहे दाखिल हो। सुभान अल्लाह जी। तो वजू के बाद की दुआ हम पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। इसकी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, उसकी वजह क्या है, क्योंकि चैप्टर 5A में हम ये स्टेटमेंट अजान में समझ चुके हैं। उसकी मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास लिंक मौजूद है, आप उससे सर्च करके रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, आप मुझे बता भी सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये हम एक्चुअली अंडरस्टैंड कर चुके हैं। मजीद कुछ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको भी दे देती हूँ। हमेशा मौत को याद रखें। हदीस की किताब है अबू दाऊद, जहां से ये हदीस ली गई है कि जिसका आखिरी कलमा मौत से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और सही मुस्लिम से है ये हदीस कि करीबुल मर्ग शख्स, यानी जो शख्स मौत के करीब हो, अगर उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो पॉजिटिव तरीके से। सुभान अल्लाह। ओके, ये बात भी पहले बताई गई थी, मैं फिर बता देती हूँ कि एक इमरजेंसी डॉक्टर ने ये बात कही, एक्चुअली ये बात बिल्कुल सच है, कोई कहानी नहीं है, कि अपनी सर्विसेज के दौरान उसने कहा कि मैंने तकरीबन शायद 10-12 लोगों को बिल्कुल सामने मरते हुए देखा। उनमें से सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो कलमा पढ़ सके, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो इस कलमे की अहमियत को जहन में रखें, ये बहुत जरूरी है हमारी नजात के लिए, हमारी अगली जिंदगी की आसानी के लिए। अगर अल्लाह का जिक्र जिंदगी में जुबान पर रहेगा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, राइट, तब ही मरते वक्त भी कलमा नसीब होने के चांसेस होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे इख्तियार में हर चीज नहीं होती ना, हम ऐसा नहीं कह सकते कि मरते वक्त हम जरूर पढ़ लेंगे। अगर जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें तौफीक नसीब होगी,
हमें, क्योंकि आप जो चीज करते हो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में, वो इख्तियारी तौर पर और कभी कभी बेख्तियारी तौर पर हमारे दिल का और दिमाग का हिस्सा बन जाती है ऑटोमेटिकली। तो अगर हम अपनी जिंदगी में कलमे को दोहराएंगे, इसका जिक्र ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो ज्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह मरते वक्त भी हमें कलमा नसीब होगा इंशाल्लाह ताला। वहदहू, वो अकेला है, ला शरीका, नहीं है कोई शरीक, लहू, उसका, वहदहू, वो अकेला है। ये लफ्ज हम पढ़ चुके हैं पहले, वाहिद, अहद, तौहीद, ये अल्फाज हम जानते हैं, ये नहीं शो करते हैं एक को, ठीक है। इसी तरह तौहीद बाकायदा शिर्क का उल्ट है, यानी तौहीद मतलब अल्लाह को एक मानना, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना, राइट। ला शरीका, ला का मतलब है नहीं, शरीक कोई भी शरीक, ठीक है। आपके ख्याल में शरीक किसे कहते हैं? प्लीज आप चैट बॉक्स में बताइए अगर आपको आइडिया है। आपके ख्याल में शरीक का मतलब क्या होगा? नहीं है कोई शरीक, प्लीज चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए। एनीबडी नोज? आप कुछ भी बता सकते हैं, प्लीज पार्टिसिपेट किया करें। पार्टनर, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। हिस्सेदार, वेरी गुड वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। जितने लोग भी बता रहे हैं, ये बहुत ही बिल्कुल ठीक बताया आपने। पार्टनर को कहते हैं शरीक। अभी यहाँ हम देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जी, शरीक एक शख्स जो कि हिस्सेदार हो किसी भी चीज में, ठीक है, आपके बिजनेस में, किसी भी चीज में। और अगर ज्यादा हो तो उनको शुरका कहा जाता है अरबी जुबान में। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उर्दू के लफ्ज भी हमने अरबी से बोरो किए हैं, इसलिए उनको समझना हमारे लिए आसान है। तो जी, इसका मतलब है शरीक, हिस्सेदार, पार्टनर। ये जो लफ्ज शरीक है वो हम समझ चुके हैं। शुरका उसका जमा है, शिर्क कहते हैं तौहीद का उल्ट, यानी खुदा न खास्ता अल्लाह के साथ किसी को हिस्सेदार समझना, पार्टनर मानना, इसको शिर्क कहते हैं। और इसके बारे में ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं तमाम गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा, शिर्क करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है, हमें इसको समझना चाहिए। मुशरिक उस शख्स को कहते हैं जो शिर्क करता है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे इस तरह के किसी भी गुनाह से। लहू का मतलब है उसका या उसके लिए, ठीक है। हु, उस, ज़माइर मुत्तसिला हम पढ़ चुके हैं, उसका, उनका, हु, हुम, ठीक है। हु का मतलब आपको मैंने बता दिया, ला या फिर ली। इसका नॉर्मली मतलब होता है लिए, किसी के लिए, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट इसका मतलब का भी लिया जा सकता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं वो अकेला है, वो अकेला है, नहीं है उसके लिए कोई शरीक, या नहीं है उसका कोई शरीक। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक होंगी। ओके, तो डेफिनेटली ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है तसव्वुर और एहसास का, मैं बता चुकी हूँ कि ये इस कोर्स की एक खास तरीकाकार है जिसके जरिए से हम जो सीखते हैं उसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करते हैं और उससे फायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमें दुआ करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने वुजू को प्रॉपर तरीके से कर सकें। इकामत और फजर की अजान के अंदर जो सलातु खैरुम मिनन नौम कहा जाता है, उसके बारे में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम फजर की नमाज को कभी कज़ा ना करें और अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमाए। इसी तरह जो भी हमने वुजू के बाद की दुआ पढ़ी उसमें भी सॉरी, उसमें भी हमने जो पॉइंट्स अंडरस्टैंड किए बेसिकली वो शिर्क के बारे में थे। तो अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे, हमें ये दुआ करनी है। फिर हमें ये एहतसाब करना है, इवैल्यूएट करना है कि प्रीवियस टाइम में हम वाकई इन चीजों को अमल कर रहे थे या नहीं कर रहे। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें फ्यूचर का प्लान बनाना है। और उसके बाद हमारा चौथा काम ये है कि हमें जो पता चल चुका है अच्छी बात, वो हमें दूसरों को बतानी है, उसकी तबलीग करनी है। ओके, वहदानियत का इकरार यहाँ पर 3 बार किया जा रहा है। ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक दुआ में जो हमने अभी पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, ये जो दुआ हमने पढ़ी है वुजू के बाद की, इस एक दुआ में 3 बार अल्लाह के वाहिद होने का इकरार किया जा रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या कहा जा रहा है? मैं गवाही देता हूँ या मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वहदहु में दूसरे नंबर पे क्या कहा जा रहा है? वो अकेला है, यानी और कोई नहीं। तीसरे नंबर पे कहा जा रहा है ला शरीका लहू, नहीं है कोई उसका शरीक, यानी उसके कोई हिस्सेदार, कोई पार्टनर नहीं। मतलब एक दफा नहीं बल्कि 3 बार पूरी तसल्ली से हम इस चीज का इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई उस जैसा नहीं, कोई उसके साथ हिस्सेदार नहीं, कोई शरीक नहीं।
कोई रब नहीं। तो इससे पता चलता है इस बात की नजाकत का कि जो तौहीद का जो पहलू है ये कितना सेंसिटिव और कितना अहम है। पहली चीज है हमारे दीन की। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे शिर्क से और तौहीद पर रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो यहाँ शिर्क से मुकम्मल बेजारी का ऐलान किया जा रहा है। शिर्क को अल्लाह ताला हरगिज माफ नहीं करेंगे, ये बात हमें याद रखनी है। शिर्क की खतरनाकी को हमेशा जहन में रखें और इस दुआ को पढ़ें। अल्लिम यानी इस दुआ को सबको सिखाइए। हम इसका तर्जुमा भी समझ चुके हैं जी। इस दुआ का अगला हिस्सा, वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वअशहदु और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु अब्द बंदे हैं, हु उसके, हु का ज़माइर मुत्तसिला का जो टेबल हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, इसमें इसका इशारा ये था, हु हुम, ठीक है, उसके बंदे, व रसूलुहु इसके 3 टुकड़े होंगे और उसके रसूल हैं। मैं आपको बता देती हूँ, आप देख सकते हैं पहले 3 लफ्ज भी हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, ये हम अजान में पढ़ चुके हैं। अब्दुहु जैसे हम कहते हैं अब्दुल्लाह, हमारे यहाँ बॉयज का नाम भी होता है, अल्लाह का बंदा, ठीक है। तो अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, मतलब अब्द बंदे को कहते हैं, और बंदा वो होता है जो अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दे, बंदा बन जाए और अल्लाह को अपना मालिक मान ले कि अब जो मेरा रब कहेगा मैं वही मानूंगा, उसको कहते हैं अब्द। तो अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, अब्दुहु उसका बंदा। इस बात को हम याद रखेंगे इंशाल्लाह। देखिए अब्दुहु मैं आपको भी बता चुकी हूँ, इस लफ्ज के एक्चुअली 2 टुकड़े हो सकते हैं, अब्द और हु, ठीक है। तो ये जो टुकड़ों की बात मैं आपको समझाती हूँ ये बहुत अहम है, क्योंकि अरबी के बहुत सारे लफ्ज हैं जो हमें एक्चुअली लगते हैं कि एक है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लफ्ज जुड़े हुए होते हैं। तो जो ऐसा हो सकता है आपके जब क्विज होंगे उसमें एमसीक्यूज हुआ करेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर उसमें आएगा कि आप एक लफ्ज दिया जाएगा, इसको ब्रेक करें, इसके टुकड़े करें। आप अपनी मर्जी से आइन बा दाल को अलग नहीं करेंगे, आप हमेशा जो टुकड़े अलग करेंगे, आपको ये याद रखना है कि हर टुकड़े का मुकम्मल मानी होना चाहिए, आप ये सोच कर टुकड़ा अलग करेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट में समझाती हूँ इसको आप ज़हन में याद से रखा करें। अब्दुहु बंदा उसका, अब्द एक बंदे को कहते हैं, अगर ज्यादा बंदों की बात हो रही है तो हम अरबी में कहेंगे इबाद। रसूलुहु उसका रसूल, ये भी इसके भी 2 टुकड़े हैं, रसूल और हु। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो तसव्वुर और एहसास में ये 4 चीजें हमें अब करनी है। एक तो माननी है कि जो हम एतराफ कर रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं, इस बात को हमें मुकम्मल तौर पर अमली तौर पर भी मानने, इस पर ईमान लाने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। फिर हमें अपना एहतिसाब करना है कि इससे पहले हम इस बात को कितना मानते थे, और फिर नया प्लान बनाना है और लोगों को तबलीग करनी है जी। तो बहुत ध्यान से सुनिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा बताया गया है। अब्द का मतलब होता है बंदा यानी गुलाम यानी स्लेव, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वैल्यू है वो इस कदर है कि किसी और चीज, किसी और शख्स, किसी की नहीं है। अल्लाह के बाद जिनकी वैल्यू है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये बात याद रखना जरूरी है कि अल्लाह के बाद, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत नाजुक मसाइल हैं दीन के। अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पर, कुछ इवन कुछ नातों में, नातिया अल्फाज में कई जगहों पर ऐसे अल्फाज अदा कर दिए जाते हैं कि इंसान के लिए फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि अल्लाह की बात की जा रही है या नबी की। ये बात, इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ने खुद कह दिया कि वो मेरा बंदा है। ये और बात है कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं और सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुदा न खास्ता शिर्क करना शुरू कर दें। पिछली उम्मतों में जो लोग थे उन्होंने, ऐसे भी थे जो नबी को अल्लाह का बेटा कहते थे, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को के बारे में ईसाइयों का ये कॉन्सेप्ट है, नाउज़ु बिल्लाह, ठीक है। तो ये चीज डेफिनेटली क्लियर कर दी गई है कि कोई भी शरीक नहीं। हर नमाज में ये कलमात हम दोहराते हैं, आपको याद है अत्तहियात पढ़ते हैं जब हम, राइट। तो तशहुद सजदों के बाद पढ़ते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह इस कोर्स में समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है वो पार्ट। उसमें भी हम ये स्टेटमेंट दोहराते हैं, वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर हम अजान में सुनते हैं, फिर हमें कहा जा रहा है वुजू के बाद कहो, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो, फिर मेरे बंदे के बारे में कहो कि वो मेरा बंदा और मेरा रसूल है, यानी वो अल्लाह के बंदे हैं, स्लेव ऑफ अल्लाह, राइट। और वो अल्लाह के रसूल हैं, यानी अल्लाह फरमा रहे हैं मैंने उनको भेजा है
मैसेंजर बनाकर अपना मैसेज देके कि मेरा मैसेज लोगों को पहुंचाइए, ठीक है। तो इस बात पर बार बार दिन में इस बात को दोहराया जा रहा है और हमें याद दहानी कराई जा रही है कि शिर्क का दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद है, इस मामले में कोई माफी तलाफी नहीं, और ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बेहतरीन बंदे हैं, बेहतरीन आब्द हैं, ये हमारे लिए उसवा हसना है, बेहतरीन नमूना है कि हम अल्लाह के बेहतरीन बंदे बनकर जिंदगी गुजारें। तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, यहाँ पर फौरन से हम हर स्टेटमेंट के बाद दुआ करते हैं, तो जहां पर भी कुरान सीखते हुए आपको कोई दुआ याद आ जाए, आप दुआ मांग लें। उसकी दो वजूहत हैं, एक तो ये कि हम उस बात को समझ रहे होते हैं तो दुआ समझे कि जरूरी हो जाती है, हमारे नबी ने भी फरमाया नेकी में सबकत ले जाओ, आगे बढ़ जाओ। और दूसरी वजह ये है कि ऑटोमेटिकली इस वक्त हम कुरान सीख रहे होते हैं, शैतान हमसे दूर होता है, हमारी पूरी तवज्जो कुरान की तरफ होती है, तो इस टाइम हम स्टेट ऑफ इबादत में होते हैं, बल्कि अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। तो ऐसे वक्त में हम जब कोई भी दुआ करते हैं, ऑटोमेटिकली जब हम अल्लाह के करीब हैं तो उसके कबूलियत के चांसेस और ज्यादा होंगे, तो हमें ऐसा कोई मौका जाने नहीं देना चाहिए। तर्जुमा है वाशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, उसके बंदे, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। इसके साथ ही वजू के बाद जो एक और स्टेटमेंट दुआ की हम पढ़ते हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना, ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। जो लफ्ज मैं दोहराती हूँ तर्जुमे के साथ आप भी दोहराया करें। अजअलनी, बना दे मुझे, तो ये लफ्ज है बना दे मुझे, राइट। उसके बाद है मिनत तव्वाबीन, तौबा करने वालों में से। पहले हमें इजअलनी को अंडरस्टैंड करना है। इजअलनी आपको एक लफ्ज लग रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर मैं आपको कहूँ कि इसके टुकड़े करें तो आप दो टुकड़े ऐसे कर सकते हैं जिसमें हर टुकड़े का प्रॉपर मानी है। तो एक टुकड़ा बन सकता है इजइल, जिसका मानी है बना दे, नी मुझे, जैसे ज़माइर मुत्तसिला में हमने पढ़ा था ही, छोटी या, अपने लिए अगर बात करनी हो मेरा, तो छोटी या का इस्तेमाल हो, जैसे रब्बी, मेरा रब, दीनी, मेरा दीन, किताबी, मेरी किताब। तो इसी तरह यहाँ पर नून के साथ छोटी या लगा दी गई, उसका मानी है मुझे। इजअलनी, बना दे मुझे, राइट। मिनत तव्वाबीन मैंने आपको अभी शुरू में भी बताया था कि मिन का मतलब है से, और मैंने ये भी बताया था कि किस मिसाल से हमें मिन को याद रखना है। अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि मिन की मिसाल क्या है? आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैंने कहा था एक मिसाली लफ्ज याद रखें। जी सादिया कमल, माइक ऑन कर लीजिए अपना। मैम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से। जज़ाकल्लाहु खैर, माशाल्लाह। मिनश शैतान, हमारे तावुज़ में जो मिनश शैतान है यानी शैतान से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं, हमें उससे याद रहेगा कि मिन का मतलब क्या है। तो याद रखिए मिन की मिसाल है तावुज़, मिनश शैतान, ठीक है। ओके, अगला लफ्ज है तव्वाबीन, जो हमारे लिए नया है, हमने इसको पहले नहीं पढ़ा। तव्वाबीन कहते हैं तौबा करने वालों, वो लोग जो तौबा करते हैं। तीन अल्फाज में आपको इससे रिलेट करते हुए बताऊंगी। ताबा का मतलब है पलट, जैसे कोई किसी तरफ जा रहा हो और वहीं से आगे जाने की बजाय पलट जाए, ठीक है। ताइब कहते हैं पलटने वाले। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ताबा मतलब पलटा, पलटने को पलटा, इसको कहते हैं ताबा। ताइब उसको कहते हैं जो पलटे, पलटने वाले शख्स को ताइब कहते हैं। तवाब कहते हैं बार बार पलटने वाले को, राइट। ये चीजें आपकी बुक में मौजूद है, और मैं इस टाइम आपको बिल्कुल ये चीज नहीं कहती कि आप अपनी बुक्स ओपन करें। कभी भी मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप लेसन के दौरान बुक्स ओपन करें, क्योंकि इस तरह आपकी तवज्जो स्लाइड से हट जाती है। आपकी बुक की सारी चीजें स्लाइड्स में होती हैं, आपको चाहिए आप सिर्फ स्लाइड्स को देखें और इस वक्त मुझे सुने। बुक को स्टडी करने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, राइट। तो जो स्टेटमेंट हमने वुजू के आखिर में दुआ पढ़नी है, उसका पहला हिस्सा हमने समझ लिया। हम पहले हिस्से में कह रहे हैं अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन, ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में। और उसके साथ ही हम कह रहे हैं वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में। तो पहले तो मजीद अंडरस्टैंड करने से पहले हम फौरी तौर पे दुआ मांग लेते हैं कि या अल्लाह ये जो दो दुआएं हमने मांगी, वाकई तो हमारे लिए इनको, हमारे हक में इनको कबूल करना। एक तो हमें उनमें से बना जो तुझसे तौबा करती है और तू उनकी तौबा कबूल करता है, और एक उनमें से बना जो पाक साफ रहने वाली है।
आमीन। फिर एहतसाब करें कि हम अब से पहले कितनी तौबा करते रहे, क्या करते भी रहे कि नहीं, हम अब से पहले अपनी सफाई और पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं कि नहीं, जो कि ईमान का हिस्सा है, दीन है, आधा दीन है सफाई और पाकीज़गी। और अगर कोई कमी कोताही रह गई तो अब की बात प्लान बनाए कि अब नहीं रही इंशाअल्लाह, और उसके बाद तबलीग करें, लोगों को इसके बारे में, दूसरों को इसके बारे में बताएं। जी, अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं। इंसान बार बार इंसान को तौबा करने की तरगीब दी जा रही है, ठीक है, इंसान को इस तरफ लेकर जाया जा रहा है कि बार बार तौबा करो, राइट, क्योंकि इंसान गलतियां बार बार करता है। हमें से कोई ये क्लेम नहीं कर सकता, मैं या आप, कि किस चीज की माफी मांगे, हमने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। इंसान वैसे इंसान से कहीं ना कहीं गलती कोताही हो रही होती है, जानते बूझते भी और अनजाने में। समटाइम्स हम एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि हम गलती कर रहे हैं, समटाइम्स हमें पता नहीं चल रहा होता कि हम गलती कर रहे हैं, ठीक है, लापरवाही की वजह से या कम इल्मी की वजह से। लेकिन हम ये दावा नहीं कर सकते कि गलतियां नहीं होती। क्योंकि हमसे हर कदम पे कोई ना कोई कमी कोताही हो रही है। इवन हम इबादत भी करते हैं तो हमारी इबादतें परफेक्ट नहीं होती। हमारी नमाजें, अब देखिए ना, आज तक हमें से जितने लोगों को तर्जुमा नहीं आता था, हम तर्जुमे के बगैर सिर्फ नमाज के अल्फाज दोहरा रहे, ये समझे बगैर कि हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं। और इसके अलावा तर्जुमा आने के बाद भी अगर हमारी पूरी तवज्जो नहीं है, मतलब हमारी नमाजें भी बेरूह नमाजें हैं, हमारी इबादतें भी पूरी तरह से अच्छी इबादतें नहीं होती, इसका मतलब है हमें हर वक्त तौबा करने की, गलतियों से माफी मांगने की जरूरत रहती है, ठीक है। सो जैसा कि मैं आपको आई थिंक पहले बता चुकी हूँ, अल्लाह से दुआ मांगना अल्लाह को बेहतरीन पसंद है, सबसे ज्यादा, कि मुझसे मेरा बंदा कुछ मांगे। और दुआ मांगने में सबसे बेहतरीन दुआ है इस्तिग़फ़ार, यानी अपने गलतियों, अपनी गुनाहों की माफी मांगे इंसान मुझसे, ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है दुआओं। इसलिए हम कोई भी दुआ अपने लिए मांगे, हमें जरूर पहले अपने गुनाहों से माफी मांगनी चाहिए, फिर अपनी दुआ मांगनी चाहिए, ठीक है। तो तौबा क्यों की जाती है? तौबा कहते हैं जब हम अल्लाह के सामने जाते हैं, गुनाहों की माफी मांगते हैं, उसको कहते हैं तौबा। तौबा की शराइत यहाँ बताई जा रही है, कंडीशंस। अगर हम ये शराइत पूरी करेंगे तो तौबा कबूल होगी, ठीक है, इस यकीन के साथ कि अल्लाह तौबा कबूल फरमाएगा। कौन सी शराइत है? पहली बात, गलती करने के बाद एतराफ करना, मान लेना कि हाँ मैंने गलती की है। जैसे कुछ लोग होते हैं, कोई भी गलती वो मानते नहीं कि हमने नहीं की। जब वो मानते ही नहीं है तो फिर तो माफी के हकदार ही नहीं है। तो अल्लाह के सामने माने कि हाँ या अल्लाह मुझसे गलती हुई है, जिन गलतियों को आप जानते हैं उनका एतराफ करें कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, शैतान मुझ पर हावी हो गया, मेरा ईमान कमजोर हो गया, आप मेरी मदद फरमाएं। अपनी गलती को माने, एक्नॉलेज करें। उसके बाद शर्मिंदगी का इजहार जरूरी है, आपके अंदाज में, आपके दिल दिमाग में, क्योंकि अल्लाह तो सब जानते हैं, आपकी फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स, मेरी फीलिंग्स। तो उसके बाद हमें शर्मिंदगी का एहसास रखना है अपने अंदर। अल्लाह ताला हमें देख रहा होगा उस टाइम, ऑब्वियसली, कि अल्लाह हमें हर टाइम देख रहे हैं। और दोबारा ना करने का अल्लाह से वादा किया जाए कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमसे ये दोबारा गुनाह, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमसे ये गुनाह दोबारा ना हो। और क्या है कि जिनका हक मारा गया है उसे लौटाने का आज़म, यानी हमने जो भी गुनाह किया है हम उसको कंपेंसेट कर सकते हैं, किसी तरह कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उसकी तलाफी हो जाए, तो हमें वो करना भी है। जैसे हमने किसी के हक की चीज खा ली, किसी की जमीनें अपने नाम लगवा ली, हमें बाद में एहसास हुआ कि जमीनें उसकी थी, हमने ज्यादती की, हमने जुल्म किया, हमने गलत किया, तो अब ऐसा नहीं है कि हम माफी मांग लें और बस काफी है। जब हमें पता है कि जमीनें वापस की जा सकती हैं, ये ऐसा गुनाह है जो मुमकिन है उसकी तलाफी करना, तो हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम उनको वापस करें। अगर ऐसे ही तौबा कबूल नहीं होगी तो किसी भी सॉर्ट का, किसी भी तरह का गुनाह हो, उसकी तलाफी कैसे हो सकती है? जो आपके लिए मुमकिन हो आपको तलाफी भी करें, ठीक है। और पांचवा जो फिफ्थ पॉइंट जो बताया जा रहा है वो ये है कि जुबान से तौबा की अदायगी की जरूरत, ठीक है। जो हम कह लेते हैं ना, हाँ दिल में सोच लिया, दिल में है ना ये बात, अल्लाह तो दिल जानता है, बेशक जानता है, लेकिन आजिज़ी का तकाजा है कि बात दोहराई जाए, आजिज़ी का तकाजा है कि दुआ मांगते हुए हाथ उठाए जाए, क्योंकि हम अपने आप को ये जब कुछ मांगते हैं तो मांगना एक्चुअली, मांगी तो भीग जाती है ना, तो मांगने का अंदाज, पूरे वो जो आदाब है ना वो होने चाहिए। इसी तरह जब तौबा करें तो जुबान से भी अदायगी करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर, मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे गुनाहों को माफ, नस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा। तो ये दुआएं जो हैं ये चलते फिरते मांगे बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए। वुज़ू के दुआ के आखिरी हिस्से में जो हम कह रहे हैं वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह मुझे उनमें से बना दे जो पाक साफ रहने वाले हैं। अब पाकीज़गी क्या है?
माय डियर कुरान फ्रेंड्स, याद रखें दो चीजें होती हैं, एक तो सफाई होती है, पाकीज़गी होती है. हम नॉर्मली सफाई को ही समटाइम्स पाकीज़गी भी समझते हैं. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे गैर मुस्लिम ममालिक में भी एक्चुअली इस्लाम से ही कुछ ऐसे तहजीब, तमद्दुन और इस्लाम के मैसेजेस ले लिए हैं कि वो इनको इम्प्लीमेंट करके फायदा उठा रहे हैं. और अनफॉर्चुनेटली ये अलमिया है, बदकिस्मती है कि हमने उनको छोड़ दिया. उनमें से एक चीज सफाई है. अक्सर देखने में आया है कि उनके यहाँ सफाई का ख्याल हमारे यहाँ से ज्यादा रखा जाता है. यहाँ मेरी क्लास में ज्यादातर खवातीन मौजूद है और क्योंकि ज्यादातर उनकी जिम्मेदारी घर देखने की होती है, जॉब मैक्सिमम जॉब करती है, लेकिन अगर जॉब नहीं करती तब तो घर ही देखती हैं. और वैसे भी हमारी रूटीन है कि ज्यादातर खवातीन देखती हैं घर को. तो उसमें ये होता है कि सफाई के मामलात हमें कितने देखने हैं. फिर यहाँ पर मदर्स मौजूद हैं, उनको बच्चों को सिखाने हैं. तो हर तरह की सफाई निस्फ ईमान है. हम सफाई के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते, जबकि ये हमारे ईमान का भी हिस्सा है. और सफाई होगी तो फिर उससे अगला स्टेप है पाकीज़गी, जो कि गैर मुस्लिमों में नहीं होती. ये हम मुसलमानों को अल्लाह ताला ने सिखा दिया. अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह. पाकीज़गी है मकान की पाकीज़गी, जैसे लिबास की पाकीज़गी, अकीदे की पाकीज़गी, ख्यालात की पाकीज़गी, मतलब हर किस्म की पाकीज़गी. तो इसका मतलब है कि सिर्फ जो सफाई के मामलात में हम समझते हैं कि शॉवर ले लिया, नया ड्रेस पहन लिया, परफ्यूम लगा लिया, दिस इज नॉट ओनली कि आप कहेंगे कि साफ और पाक हो गए, बल्कि जो शराइत है वुज़ू और गुस्ल की वो जरूरी है. ठीक है. तो एक नेक इंसान, जज़ाकल्लाह खैर. जी, तो बाकायदा तौर पे अब हम शुरू कर रहे हैं. ग्रामर के बारे में हम बात कर रहे थे कि TPI के जरिए से हम अरबी की जो कुरान की ग्रामर है उसको समझते हैं. TPI से मुराद ये है कि हमें टोटली फिजिकली इंटरेक्ट करना है कुरान की ग्रामर के साथ, क्योंकि अगर हम इस ग्रामर को अंडरस्टैंड करेंगे तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह की किताब को, कुरान को, उनके अल्फाज को समझेंगे. ठीक है. सो इसके लिए क्या करना है, लेसन के टाइम हमें मुकम्मल तवज्जो देनी है. एक ही वक्त में हमें मुकम्मल तवज्जो से सुनना है, देखना है, सोचना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है, बोलना है जो कहा जा रहा है. चाहे आप सबके माइक ऑन करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन अपनी अपनी जगह पर जो अल्फाज कहे जा रहे होंगे ग्रामर में आपको बार-बार बुलंद उनको दोहराना है. ये जो नेम आ रहा है मानो बिल्ली के नाम से, प्लीज अपना माइक चेक कर लें. मानो बिल्ली के नाम से जो नेम आ रहा है, प्लीज अपना माइक और वीडियो बंद कर लीजिए. थैंक यू सो मच. प्लीज इस चीज का थोड़ा ध्यान किया करें. ओके. हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो इशारे बताए जा रहे हैं उनको अपने हाथों से बताएं, शो करें, और जितना भी आप सीख रहे हैं उसको दिल से सीखें और नहीं होना, इन्वॉल्व हो उसमें और मिलकर करें. ठीक है जी. हम ये पहले भी समझ चुके हैं कि किसी भी लफ्ज या कलमे की 3 किस्में होती हैं. उसमें जो अल्फाज आते हैं उनकी 3 किस्में होती हैं, इसम, फेल और हर्फ. इसम, फेल, हर्फ. इसम कहते हैं किसी भी नाम या सिफ़त को, राइट. फेल कहते हैं जिसमें किसी भी काम के करने या होने का पता चले जमानों के हिसाब से. और हर्फ क्या होता है, जो इसमों और फेलों को मिलाए. या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो इसम भी ना हो, फेल भी ना हो, अंडरस्टैंड कर लें कि वो हर्फ. ठीक है. तो ये अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इस तरह से बहुत आसान है. चैप्टर 1 में हमने ज़मीरों का टेबल पढ़ा था, जो आप अभी से आप बिल्कुल इजी होकर बैठ जाएं और मेरे साथ प्रैक्टिस शुरू कर लें. तो ज़मीरों की प्रैक्टिस, हम जो ज़माइर का टेबल है एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं. हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब. और ये जो 6 अल्फाज हैं, अगर ये आपको वाकई याद हो चुके हैं, इसका मतलब है कि आपको कुरान के 1295 लफ्ज याद हो चुके हैं. ये बहुत बड़ा नंबर है, राइट. तो दूसरी चीज जो आपको सिखाई गई थी, आज भी हम उसी के बारे में बात करेंगे, वो है ज़माइर मुत्तसिला. यानी जो पहला टेबल हमने पढ़ा वो ज़मीरें हैं, ज़माइर. और ये जो टेबल है ये ज़माइर मुत्तसिला है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अटैच्ड प्रोनाउन. जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ इन ये जो हुरूफ नजर आ रहे हैं, लफ्ज नजर आ रहे हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ मुत्तसिल किया जाएगा, यानी अटैच किया जाएगा, यानी जोड़ा जाएगा. ठीक है. क्योंकि इनके शुरू में आपको ब्लैंक्स भी नजर आ रही है ना, खाली जगह. यहाँ पर हम कोई ना कोई इसम लगाएंगे, तब हमें मानी पूरी तरह समझ में आएगा, लफ्ज मुकम्मल होगा. लेकिन इसम लगाने से पहले ज़माइर मुत्तसिला के टेबल को रिवाइज करना जरूरी है. तो आप सब मेरे साथ रिवाइज करें. आगे की चीजों में मैं आपको भी मौका दूंगी. ऊंची आवाज में सब रिवाइज कीजिए अपनी अपनी जगहों पर. हु, उसका, हुम, उन सब का
आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। इन 6 अल्फाज को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करें कि ये तो सिर्फ 6 हैं, बल्कि ये टुकड़े जो आपको नजर आ रहे हैं ये कुरान की तकरीबन हर लाइन में है। अगर आपको अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा तो मैं दोहरा देती हूँ, ये जो 6 टुकड़े आपको नजर आ रहे हैं ये अल्लाहु अकबर कुरान पाक में तकरीबन हर लाइन में आपको मिल जाएंगे। इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, तो प्लीज आप इनको पूरी तवज्जो से सुने और दोहराएं ताकि आपको चीजें अभी याद हो जाएं और अगले हफ्ते में आपको ज्यादा टाइम याद भी ना करना पड़े। राइट, तो यहाँ जो मैंने आपको बताया हमें इस्म जोड़ना होगा, तो सबसे पहले हमें खूबसूरत इस्म रब हम इसके साथ जोड़ते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। आप इसे हैंड रेज करें कि कौन प्रैक्टिस करना चाहेंगे। ऐसे तो ये पार्ट हम पहले कर चुके हैं, इसकी रिवीजन हो रही है। शाइस्ता अपना माइक आप फौरन ऑन कर लीजिए टाइम को वेस्ट के बगैर। जी शाइस्ता आप प्रैक्टिस करेंगी ऊंची आवाज में तर्जुमे के साथ और इशारे भी करेंगी, और यहाँ स्क्रीन के सामने मैं भी इशारे कर रही हूँ ताकि बाकी लोगों को भी समझ आए। जी। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बूना हमारा रब। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह शाइस्ता आपने बहुत अच्छा पढ़ा। अरबी में कहते वक्त ऐसा कहिए कि गोया आप अरबों को समझा रहे हैं, ठीक है, जैसे आप किसी अरबी बोलने वाले से बात नहीं, भी कॉन्फिडेंट, ठीक है। और अभी प्रैक्टिस हम तर्जुमे से कर रहे हैं, प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लें कि आप तर्जुमे के बगैर अरबी में बोलें और इशारों से आपको समझ आए कि आप क्या कह रहे हैं। यानी हमारी ये प्रैक्टिस भी जरूरी है। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। राइट, इस चीज को याद रखिए। ओके, ओके, राइट, वी आर गोइंग देयर। जी, तो ये तो थी सिर्फ दोहराई, जिसको आदा कहते हैं, रीइंफोर्समेंट, रिवीजन। अब जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो आज का नया सबक है वो क्या है मैं आपको बताऊंगी। ये 3 हुरूफ हैं, हमें इनको अंडरस्टैंड करना है और इन्हीं को ज़माइर मुत्तसिला से जोड़ के टेबल्स बनाने हैं। दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। 3 हुरूफ ली, मिन, अन, हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे। ये 3 हुरूफ हु, हुम का, ये, कुम, ना और हा के साथ मिलकर आएंगे। हा क्या है? अगर किसी औरत के बारे में कहा जाए कि उस औरत का रब, तो हम बाएं हाथ का इशारा बाएं तरफ करेंगे, जैसे रब्बु हा, उस औरत का रब, तो हा का लफ्ज भी यहाँ इस्तेमाल। तो मैं फिर बता रही हूँ, तकरीबन ये जो लफ्ज है कुरान में 5000 बार आए। 5000 इज अ बिग नंबर। आपको फ्यू मिनट्स की आपकी गेम है, आप गेम की तरह से सीखेंगे, लेकिन आपको अल्लाह की किताब के 5000 लफ्ज तकरीबन आ जाएंगे। तो इस तरह याद करें कि एक हर्फ भी आपसे स्किप ना हो, ठीक है। तो ये जो लफ्ज है ली और ला, ये तकरीबन एक जैसे मानों में ही आती हैं। मिन और अन, इनको बारी बारी हम ज़माइर मुत्तसिला के टेबल से जोड़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जी, तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ली का मानी बताया जा रहा है लिए। उसकी मिसाल हम पढ़ चुके हैं सूरह फातिहा में, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। राइट, इसी तरह मिन है से, इसकी मिसाल आपने अभी बताई थी किसी ने थोड़ी देर पहले, मिनश शैतान यानी शैतान से। अन का मतलब है से, और इसकी मिसाल भी हम पहले पढ़ चुके हैं, रजी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हुआ। ठीक है, इनके जो टेबल्स हैं वो हमारे सामने स्क्रीन पर हैं। तो आप में से कौन ला का टेबल पढ़ना चाहेगा ज़माइर मुत्तसिला के साथ, यानी लहू? जी, प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। आयशा शहजादी, माइक ऑन कीजिए अपना फौरन से और पढ़ना शुरू कीजिए, और आप अपनी जगह ईमानदारी से इशारे भी करें, और आप सब लोग भी इसको ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, शुरू कीजिए। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। लना हमारे लिए या हम सबके लिए। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। तो अरबी में अगर हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमें कॉन्फिडेंट होना है कि हमें अरबी आती है, तो हम कहेंगे लहू लहुम, लका ली, लकुम लना। इतनी तेज प्रैक्टिस कर लें कि आप सोचे बगैर भी इसको पढ़ सकें। तो ड्रेसिंग टेबल के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस जरूरी है। मिन का टेबल पढ़ने के लिए मैं कहूंगी मिसबा अय्यूब, अगर आप मिन का टेबल ज़माइर मुत्तसिला के साथ पढ़ेंगे इशारों के साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी मिनहु उससे, मिनहुम इन सबसे, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। हमसे या हम सब से, जज़ाकल्लाहु खैर। यानी मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना। और मैं फिर बार बार दोहराती हूँ कि जितने लोग यहाँ क्लास में मौजूद हैं सब अपनी अपनी जगह, माइक तो एक ही ऑन कर सकता है बट सब आवाज बुलंद हमारे साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। अन का टेबल पढ़ेंगी बुशरा, जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ, प्लीज बुशरा आप अपना माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अनहु जी इससे, उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जज़ाकल्लाह। आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि माइक एक ही ऑन करेगा जिसे कहा जा रहा है, बाकी माइक बंद रखें लेकिन प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। आवाज बुलंद अगर आप माइक ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हैंड रेज करें ताकि सबको क्लियर समझ में आए। जी तो इतने अल्फाज जो हमने सीखे हैं, मीन्स ये गिनती के अल्फाज जो हजारों में आ रहे हैं, सो प्लीज गहरी सांस लीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरे रब मेरे इल्म में मज़ीद इजाफा फरमाए। जी अब हम आते हैं नए लफ्ज की तरफ जो है बी, ठीक है। बी का मतलब है, बी का मतलब भी से है। वैसे अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेस्ट हम इसका मतलब की भी कर लेते हैं, ठीक है, कभी कभी। लेकिन आपने जैसा कि बिस्मिल्लाह में पढ़ा था, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हम पढ़ चुके हैं कि बिस्मिल्लाह ही अल्लाह के नाम से, तो यहाँ इसका मतलब बी का मतलब से ही है, राइट। बी का टेबल पढ़ने के लिए हैंड रेज कर लीजिए आप में से जो पढ़ना चाहते हैं। जी जल्दी से हैंड रेज कीजिए। सादिया राशिद माइक ऑन कर लीजिए और बाकी सब अपने माइक्स बंद कर लीजिए प्लीज, सब अपने माइक बंद कर लीजिए। हु से ही हो गया और हुम से हिम हो गया, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है, इसका मानी बिल्कुल सेम रहता है। कुरान में कई जगहों पर ही आ रहा है, कई जगहों पे हु आ रहा है, कई जगहों पे हुम आएगा, कई जगहों पे हिम आएगा, लेकिन उसका मानी सेम है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। जी तो बी का टेबल हमने पढ़ लिया। अब आप देखिए कि सी का मानी क्या है, कौन बताएगा, हैंड रेज कर लीजिए। फी का मानी कौन बता सकता है, किसी को आइडिया है फी किसको कहते हैं? जी फातिमा इकबाल। फी में फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, इसकी एग्जांपल। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। फी का मतलब है में, फी सबीलिल्लाह यानी फी की मिसाल आपको याद रखनी है, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। इस तरह आपको याद रहेगा कि फी का मानी में है, राइट। और अला का मतलब क्या है, क्या ये कोई बता सकता है? ऐसे ही मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। सादिया कमल बताएं प्लीज। अला का मतलब है पर, प्रपोजिशन, जिसे हम उर्दू में हरूफे जर कहते हैं, हरूफे जार, अरबी में हरूफे जर, ठीक है। अला यानी पर, ऑन, राइट। और इसकी मिसाल चलिए हम आगे समझते हैं। फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, जी तो फी के टेबल के लिए फी के नीचे भी जेर आ रहा है, तो आगे ही और हिम, आसानी के लिए अरबी बोलने वालों ने जेर लगाया। तो ये फी ही फी हिम का टेबल कौन पढ़ेगा? जिन लोगों ने अभी तक टेबल नहीं पढ़े प्लीज आप लोग ज्वाइन करें। सादिया, सदफ काशिफ, जी सदफ। अस्सलाम वालेकुम। फी ही इसमें, फी हिम इन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। जी जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पर जो फी या में शद आ रहा है, आप घबराएं नहीं, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि एक या, छोटी वाली जो या हम उर्दू में भी पढ़ते हैं, ये जो या है एक तो फी का हिस्सा है ना, और दूसरी जो या है वो ज़माइर मुत्तसिला की या है उस टेबल की। तो जब दो या आप इसमें मिल जाएंगी तो एक या के ऊपर शद आ जाएगी। शद का मतलब होता है जैसे स्क्वायर, जैसे हम पढ़ते हैं H2O तो स्क्वायर करते हैं ना, तो या के ऊपर शद का मतलब है कि या दो दफा है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अरबी बोलचाल के लिए हम आते हैं, खैर का मतलब है गुड, बेहतर, अच्छा,
आज हमने पढ़ा भी है खैर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, ठीक है। तो खैर को देखकर अगर हम सवाल जवाब करें तो क्या होगा, प्लीज माइक चेक कीजिए, आई रिक्वेस्ट आप अपने माइक चेक कर लीजिए। हल फीही खैर, हल क्या फीही उसमें खैर अच्छाई है, भलाई है, तो जवाब होगा नाम फीही खैर, जी हाँ उसमें भलाई है। हल फीहिम खैर, क्या उन सब में भलाई है, नाम फीहिम खैर, जी हाँ उन सब में भलाई है। हल फी का खैर, क्या आप में भलाई है, आप में अच्छाई है, हम जवाब में क्या कहेंगे, नाम फी या खैर, जी हाँ मुझ में भलाई है। हल फीकुम खैर, क्या आप सब में भलाई है, नाम फी ना खैर, जी हाँ सब में भलाई है। अब इनको दोहराने के लिए आप में से कौन रेडी है, जल्दी से जवाबात देने के लिए। जो मैंने पढ़ा है ये सब वही है जी। आप दोनों के अलावा कोई, आप सब माशाल्लाह जवाब दे चुके हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप बार बार पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है चले, सादिया कमल माइक ऑन कर लीजिए जल्दी से, एज टाइम इज शॉर्ट। जी मैम। जी आप मुझे जवाब देंगी और बाकायदा इशारों के साथ। हल फीही खैर, क्या उसमें भलाई है, नाम फीही खैर, जी हाँ उसमें भलाई है। हल फीहिम खैर, क्या उन सब में भलाई है, नाम फीहिम खैर, जी हाँ उन सब में भलाई है। हल फी का खैर, क्या आप में भलाई है, नाम फिया खैर, जी हाँ मुझ में भलाई है। हल फीकुम खैर, क्या आप सब में भलाई है, नाम फीना खैर, जी हाँ हम सब में भलाई है। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। इसी तरह अला का वर्ड है, अला का मतलब है पर, और इसकी मिसाल याद रखिए, अस्सलामु अलैकुम, हम कहते हैं सलामती हो तुम पर, तो ये जो अलई है ये एक्चुअली अला है, जो यहाँ पर तुम के साथ जोड़कर अलई बन गया, ठीक है। सो अला की मिसाल होगी अस्सलामु अलैकुम, ताकि आपको याद रहे कि अला का मतलब है पर। अला के टेबल के लिए हैंड रेज कर लीजिए, कौन आप में से पढ़ना चाहेगा। जी माहीन नबील, माइक जल्दी से ऑन कर लें। माहीन, अलैहि माहीन पढ़ना शुरू करें। अलैहिम इन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। जज़ाकल्लाह माहीन, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। जी तो हमने सीखा रब्बी का मतलब है उसका रब, यानी उस मर्द का रब, और अगर हम कहेंगे बाएं हाथ से रब्बी हा, मतलब होगा उस औरत का रब, ठीक है। इसी तरह बिही उस मर्द से, बिहा उस औरत से, फीही उस मर्द में, फीहा उस औरत में, अलैहि उस मर्द पर, अलैहा उस औरत पर। तो ये ही और हा का फर्क हमें याद रखना है, ठीक है। तीनों टेबल जो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं हमारे सामने ही है, और यहाँ पर फिर से दोहराया जा रहा है, आपको याद रहे, ताकि कि बी का मतलब है से और उसकी मिसाल बिस्मिल्लाह है, फी का मतलब में, उसकी मिसाल फी सबीलिल्लाह है, अला का मतलब है पर और उसकी मिसाल है अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, इन ये जो वर्ड्स हमें अभी नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, अगर हम इनको समझ चुके हैं और उनके टेबल्स को भी, तो इसका मतलब है कि हम अब तक कुरान के 3617 लफ्ज सीख चुके हैं। इट्स अ बिग नंबर। टेस्ट के लिए मुझे आप बताइए बिहिम का मानी क्या है, कौन बताएगा। इट्स योर टेस्ट, बिहिम का मानी कौन बताने की कोशिश करेगा। सादिया राशिद ने हैंड, सारा उस्मान बताइए, सारा माइक ऑन करके बताएं बिहिम क्या होता है। इन सब से, उन सब पर, तो इशारा उन सब से, जी। उन अच्छा सब से। सारा बिल्कुल ठीक बता रही है, इनकी जगह उन का लफ्ज इस्तेमाल करें जी, उन सब से, वो ज्यादा बेटर है। फी कुम का मानी कौन बताएगा, फी कुम का मानी कौन बताएगा। हिना महबूब, जी हिना माइक ऑन कीजिए। आप सब में, वेरी गुड, या तुम सब में, आप सब में। अलैहि, अलैहि का मानी कौन बताना चाहेगा आप, ये आपका टेस्ट है। सादिया कमल बता सकती है मुझे, आई थिंक उनका हैंड पहले से रेज हुआ है। उस पर, उस पर, ठीक है, दैट्स राइट, माशाल्लाह। तो इस सब चीजें इशारों से याद रखें। ये जो सवाल मैं आपको बता रही हूँ, जब आप मेरे साथ इशारे करें और दोहराएं। हलिल्लाहु, क्या अल्लाह रहीमुन बिही उस पर मेहरबान है, नाम अल्लाहु रहीमुन बिही, जी हाँ अल्लाह उस पर मेहरबान है। हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम, क्या अल्लाह उन सब पर मेहरबान है, नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम, जी हाँ अल्लाह उन सब पर मेहरबान है। तो ये बहुत आसान है अगर आप इनके एक एक टुकड़े को समझते हैं। अब आप में से कौन इसको कंप्लीट करवाएगा। ये जो सवाल जवाब दो नजर आ रहे हैं हमें, जल्दी जल्दी हैंड रेज कर लीजिए। ये बहुत आसान है, घबराइए नहीं, मैं आपको गाइड करूंगी। मैं आपको सवाल बता देती हूँ। हलिल्लाहु रहीमुन बिका, क्या अल्लाह
तुम पर मेहरबान है, इसका जवाब बताएंगी मुझे सादिया राशिद। जी सादिया। नाम अल्लाह रहीम बी, जी हाँ अल्लाह मुझ पर मेहरबान है। माशाल्लाह। अब मैं सादिया राशिद आपसे ही पूछना चाहूंगी, हलिल्लाहु रहीमुन बिकुम, क्या अल्लाह आप सब पर मेहरबान है? नाम जी हाँ अल्लाह अब क्या होगा? रहीम बिना, जी हाँ हम सब अल्लाह पर। हम सब पर मेहरबान है। जज़ाकल्लाहु खैर, माशाल्लाह। ठीक है, अब कुछ और सवालात मैं आपको बता देती हूँ। दईन का मतलब होता है कर्ज, कर्ज लेना किसी से। हल अलैहि दईन, क्या उस पर कर्ज है? मा अलैहि दईन, नहीं उस पर कर्ज नहीं। माँ का मतलब भी नहीं होता है, अब तक हमने पढ़ा था ला का मतलब नहीं है। माँ के 3 मानी है, तो एक मानी मैं आपको अभी बता रही हूँ, एक मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। माँ का एक मानी है नहीं, मैं दोबारा भी दोहराऊंगी इंशाल्लाह। मा अलैहि दईन, नहीं है उस पर कर्ज। हल अलैहिम दईन, क्या उन सब पर कर्ज है? मा अलैहिम दईन, नहीं उन पर कर्ज नहीं। अल्लाहु अकबर। हल अलैका दईन, क्या आप पर कर्ज है? तो आप कहेंगे मा अलैया दईन, नहीं मुझ पर कर्ज नहीं। हल अलैकुम दईन, क्या आप सब पर कर्ज है? तो आप कहेंगे मा अलैना दईन, नहीं हम सब पर कर्ज नहीं है। ये वही सवालात है जो अभी दोहराए हैं। अब आखिर में मैं आपको विदिन 2 मिनट्स में जो आपको ये जो बात बतानी है, ये बहुत ही अहम है, अभी आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग तो साथ साथ दोहरा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो मसरूफियत की वजह से नहीं दोहरा पा रहे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे, उनको गाइड करूंगी कि वो जरूर दोहराएं। क्यों? क्योंकि आप जो भी याद करते हैं वो आप जरूर भूल जाएंगे, क्योंकि ये इंसानी ज़हन है ना, इसीलिए आपको दोहराने की जरूरत है। दोहराना बहुत जरूरी है, मगर दोहराने के तरीके को जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि रिवीजन आपको कैसे करना है। साइंटिफिकली चीजों को जानने के बाद ये बात मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप 100 बातें सीखते हैं, सपोज कि आपने 100 बातें आज सीखी, ठीक है, तो आप 1 घंटे के बाद उसमें से 70% भूल जाते हैं, फितरी तौर पर। ये मैं आपको दिमाग की कंडीशन बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप 1 घंटे के बाद उनको दोहरा लें, जैसे अभी मैंने आपको लेक्चर करवाया, आप 1 घंटे बाद एक रिव्यू कर लें अपनी बुक का या स्लाइड्स का, तो 1 दिन तक आपको वो चीज याद रहती है, लेकिन 1 दिन के बाद उसमें से 70% आपको भूल जाएगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। अगर आप 1 दिन के बाद दोबारा दोहरा लें तो आपके जहन में 1 हफ्ते तक चीजें रहेंगी, लेकिन 1 हफ्ते के बाद फिर उसमें से 70% आपको भूल जाएंगे, 30% याद रहेंगे। अगर आप 1 हफ्ते के बाद फिर दोहरा लें तो आपको 1 महीने तक जो है चीजें याद रहेंगी और उसके बाद 70% भूल जाएंगी। अगर आप 1 महीने बाद दोहराएंगे तो आपको 6 महीने तक चीजें तकरीबन इंशाल्लाह याद रहेंगी, लेकिन 6 महीने बाद फिर 70% भूल जाएंगे। तो ये मामला जारी रखना है। तो याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूलें तो आप दोहराइए, हर मतलब पढ़ने के 1 घंटे बाद थोड़ा सा दोहरा लें, फिर 1 दिन के बाद, फिर 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद और 6 महीने के बाद। इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। याद रखिए कि सबक 6 के इख्तिताम तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 63 वर्ड्स ऑलमोस्ट सीख चुके हैं। 63 बेसिक वर्ड्स हमने सीखे हैं जो कुरान में कितनी बार आए हैं। हैंड रेज करके आप में से कोई मुझे बताएगा सबक 6 तक हमने जो कुरान के लफ्ज सीखे हैं वो कितने हैं? जी मैं नहीं बता रही हूँ। जी सादिया कमल बताएं मुझे। मैम 23,267 बार आए हैं। माशाल्लाह 23,267। अगर आपने अब तक की चीजें रिवाइज वाकई कर ली हैं, समझ ली हैं, तो यकीन करें कि सबक 1 से सबक 6 तक कुरान के 78,000 में से 23,267 यानी 23,267 लफ्ज हम सीख चुकी हैं। और अगर आपको लगता है पूरा तरह नहीं दोहराया तो इस नंबर को सेम में रखकर इस संडे तक मजीद चीजों को दोहरा लें ताकि ये डिजिट हमारा वाकई मुकम्मल हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा अब जो इरादा है वो ये है कि हमें 78,000 को इंशाल्लाह पहुंचना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन यहाँ पर मुकम्मल हो गया। जो होमवर्क आपको मिल रहे हैं उनको करते रहें। प्लीज दुआ के लिए हाथ उठाएं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। पाक है अल्लाह और तारीफें और शुक्र सब उसी के लिए है, और पाक है तू ए अल्लाह, और तेरे ही लिए तमाम तारीफें और शुक्र है। और हम सब ये गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और हम सब तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, और हम सब तौबा करते हैं और तेरी तरफ रुजू करते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन।